स्टूडेंट वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजीत स्टडी क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्लूकोज बनाने की विधि एवं इसके उपयोग का वर्णन करूँ। इस प्रश्न को आज हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, इसकी बनाने की विधि और इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिख दिया कि ग्लूकोज बनाने की विधि लिखो तथा इसका उपयोग लिखो। ठीक है, ये 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में मिलता है, रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए है। अब हम समझेंगे कि ग्लूकोज बनाने की विधि क्या है। यहाँ पर उत्तर को हम डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ग्लूकोज बनाने की विधि हेडिंग। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर हेडिंग को डाल दी है। अब हम क्रिया कराएंगे किससे? ठीक है, शक्कर की जल से क्रिया अब हम कराएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर क्या लिखते हैं हम, देखिए कि प्रयोगशाला में हम क्या करेंगे कि गन्ने की जो शक्कर है ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए, गन्ने की जो शक्कर है उसकी क्रिया जल से करा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज प्राप्त होगा। ठीक है, प्रयोगशाला में ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए हम गन्ने की शक्कर या चीनी, ठीक है, बात है कही है, गन्ने की शक्कर या चीनी का जल अपघटन कराएंगे। ठीक है, ये जल से क्रिया कराएंगे। ठीक है, अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन लिख देते हैं। बिल्कुल रिएक्शन तो बिल्कुल सरल है। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे कि सबसे पहले हम इसका लिखेंगे सूत्र गन्ने की शक्कर का। ठीक है, गन्ने की शक्कर का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ये क्या है? ये शक्कर या चीनी, शक्कर। ठीक है, यह शक्कर है और इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? जल से कराएंगे, जल अपघटन कराने पर। ठीक है, H2O और HCl की उपस्थिति में कराएंगे। यहाँ पर लिख देंगे जल अपघटन कराने पर। ठीक है, जल अपघटन। ठीक है, इसकी हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? C6 इस ये टूट जाएगा। ठीक है, C6H12 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा? O6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और प्लस ये डबल होगा तो यहाँ पर C6H12 तो 2 बार ग्लूकोज निकल जाएगा O6। ठीक है, तो ग्लूकोज यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो क्या हमें प्राप्त हो चुका है? ग्लूकोज प्राप्त होता है कि गन्ने की जो शक्कर है उसका जल अपघटन कराने पर हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। देखिए C12H22 ये शक्कर है और इस प्लस H2O ये जल अपघटन है, जल का ये सूत्र है। ठीक है, ये जल का HCl की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे तो C6H12O6 ये ग्लूकोज निकलेगा और फिर से ग्लूकोज निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 बार ग्लूकोज निकलेगा तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए आपको ये रिएक्शंस अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अब आगे की रिएक्शंस देखते हैं। आगे की रिएक्शंस क्या है? देखिए यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो डालेंगे क्या होता है और हम किस तरह से इसे ग्लूकोज को प्राप्त करेंगे। स्टार्च का जल अपघटन कराने पर क्या होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। अभी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार्च का जल अपघटन, मतलब जल से क्रिया कराएंगे। ठीक है, अपघटन कराने पर देखिए स्टार्च का सूत्र जो होता है वो होता है C6H10O5 प्लस H2A। जल का सूत्र है, ये स्टार्च है, जल है और ये एरो लगाएंगे और H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में अब देखिए क्या होगा? C6 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, H कितना है यहाँ पर? H10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया, H12। O कितना है? O5 और 1 6 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। O6 है यहाँ पर। तो क्या हमें प्राप्त हुआ? C6H12O6 हमें क्या प्राप्त हो गया है? ग्लूकोज प्राप्त हो गया है। तो इस क्रिया से भी हम ग्लूकोज प्राप्त कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से। स्टार्च का जल अपघटन करने पर या जल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए स्टार्च का ये सूत्र है, आपको याद करना है। C6H10O5
प्लस H2O और H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे। यहाँ पर जल अपघटन भी लिख सकते हैं, जिससे मैंने ऊपर लिखा था। और यहाँ पर C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये तो 2 रिएक्शंस थी मैंने आपको बता दी हैं जो ग्लूकोज जिससे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, तथा इसका उपयोग लिखो। अब हम इसके थोड़े से उपयोग लिख देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग को लगा लेंगे कि ग्लूकोज के उपयोग। हमने यहाँ पर हेडिंग लगा ली है ग्लूकोज के उपयोग। ठीक है, इसे अंडरलाइन आप स्केल से कर देना, मैंने ऐसे कर दिया है। और यहाँ पर जो ग्लूकोज के निम्न उपयोग हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ग्लूकोज का उपयोग हम किस में करते हैं कि देखिए प्रमुख औषधियाँ इससे बनाई जाती हैं। और क्या होता है, ये दुर्बल रोगी, जो दुर्बल मतलब कमज़ोर जो व्यक्ति होता है उसको ये ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे मनुष्य को ऊर्जा प्रदान होती है ग्लूकोज से। ठीक है, और ये एथिल एल्कोहल के निर्माण में भी काम आता है। तो यही पॉइंट से लिख देंगे। देखिए ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग, ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग किसमें किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है। ठीक है, औषधि मतलब दवाएं बनाने में किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता है, औषधि बनाने में, दवाएं बनाने में किया जाता है। और दूसरा जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि दुर्बल रोगी के मनुष्य को देने में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कमज़ोर व्यक्तियों को देने से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे दुर्बल मतलब कमज़ोर, दुर्बल रोगी मनुष्यों को देने से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, देने से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, दुर्बल रोगी को यदि हम ग्लूकोज देंगे या ग्लूकोज की बोतल चढ़ाएंगे उसके मनुष्य में, तो क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और तीसरा जो हमने पॉइंट आपको बताया था, क्या होता है कि एथिल एल्कोहल के निर्माण में, तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल के भी निर्माण में इसका काम होता है। ठीक है, एल्कोहल के निर्माण में। तो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट आपको बता दिए हैं कि एथिल एल्कोहल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, एथिल एल्कोहल का। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, ग्लूकोज के उपयोग, और यहाँ पर स्टार्च का जल अपघटन करने पर ये रिएक्शंस, और यहाँ पर प्रयोगशाला में क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्राप्त करने के लिए शक्कर या चीनी का जल अपघटन कराते हैं। ठीक है, तो ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आज हमने यही प्रश्न आपको बता दिया है कि ग्लूकोज बनाने की विधि तथा इसका उपयोग लिखो। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू। देखा कि हमने आपको कितने सरल शब्दों में ग्लूकोज को बनाने की विधि को अच्छी तरह से समझा दिया है और इसका उपयोग भी समझाया है। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले आपको। ठीक है, चलिए बाय।